क्लासेस। आज हम 9 लेसन लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अमेजोन बेसिन पढ़ा था, जिसकी लोकेशन ऑफ अमेजोन बेसिन, फ्लोरा एंड फ्यूना, ये सब पढ़ा था। अब आता है पॉपुलेशन पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन। देखो अमेजोन बेसिन है, ये ट्राइबल पीपल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। इन सेपरेटली पॉपुलेटेड है, यानी कि सेपरेटली यानी कि पॉपुलेटेड आदिवासियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा मिलती है। एंड प्रिमिटिव ट्राइब्स आर क्रॉप फॉरेस्ट, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में, वहीं पे क्रॉप्स वगैरह का उत्पादन करते हैं। एंड हंटिंग वगैरह एंड बी हाइव, यानी कि मधुमक्खी पालन वगैरह ये सब करते हैं। एंड प्रिमिटिव नोमाड्स होते हैं, यानी कि आदिवासी जीवन जीते हैं, जंगलों में ही रहते हैं, वहीं से अपना भोजन वगैरह प्राप्त करते हैं। और फिशिंग, हंटिंग, ये सब इनका फूड गैदरिंग का मुख्य साधन होता है। एडवांस ट्राइब लिविंग का थोड़ी, फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में जैसे कि एडवांस ट्राइब थे, वो गाँव में रहना उन्होंने शुरू किया, फिर हट बनाना शुरू किया। उसके बाद में जैसे कि जहाँ तक फ्लूड का वाटर पहुँचता था, उससे ऊपर अपना घर बनाना शुरू किया। वुमेंस ने क्लियरली पैच ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड तैयार करना शुरू किया, फिर उसमें घर बनाना, फिर उसमें प्लांट ऑफ बनानाज वगैरह के, स्वीट पोटैटो के प्लांट लगाना शुरू किया, धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना शुरू किया। एंड इवन टू द मैनी ऑफ पीपल आर फॉरगेट्स आर डिपेंडेंट ऑफ गैदरिंग हंटिंग, लेकिन अब भी कुछ ऐसे लोग आदिवासी हैं जो अभी भी हंटिंग फिशिंग पे ही डिपेंड करते हैं। एंड इन्वॉल्व द मोर हंटिंग, आप क्या मैन तो क्या करते हैं, हंटिंग का या फिशिंग का काम करते हैं। वुमेन्स है जो ग्रो करती हैं, क्रॉप उगाती हैं। एंड लिविंग द फाउंड ऑफ एग्स, फ्लैश, टर्टल वगैरह, मंकी वगैरह पकाती हैं। एंड लेबोरेटरी एविडेंस मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मिलते हैं अमेजन बेसिन में, जिससे उन्हें सीरिंज वगैरह कलेक्ट करना है, लेटेक्स प्राप्त करना, फिर उसके बाद में उसे यूजेबल रबर टैक्स बनाने में काम करते हैं। हंटिंग फिशिंग मुख्य इम्पोर्टेंट है। एन एस लेस ऑफ वन, मतलब कि पहले तो उन्होंने जैसे जैसे गांव में रहना शुरू किया, झोपड़ी बनाना शुरू किया, फिर उन्होंने जंगलों को जलाकर एग्रीकल्चर लैंड बनाना शुरू किया, फिर उससे कुछ समय वहाँ रहते थे, जब तक वो फर्टाइल लैंड रहती थी, उसके बाद में उसे छोड़कर फिर दूसरी जगह चले जाते थे। तो ऐसे ही वो क्रेटेन तक अपना जीवन यापन करने लगे। अब आता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। द टेरिबिलिटी ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है एंड फर्टाइल लैंड है, फ्लैट लैंड है। इज द लोकेशन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इस लाई ऑफ द सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ये 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थन लैटिट्यूड के बीच में, अक्षांश के बीच में पड़ता है। गंगा लाई गंगा अगर सोम एंड चंबल, गंडक, कोसी, टेरिबिलिटी, ब्रह्मपुत्र रेंज में आकर शामिल होती है, मतलब इनके साथ शामिल होती है इसकी सहायक नदियाँ। एंड साउथ ऑफ हिमालय से इनका एक्सटेंड होता है। सतलुज रिवर इन वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन ईस्ट में फ्लो करती है। एंड द विड्थ अबाउट 100 किलोमीटर असम में, फिर 400 किलोमीटर गंगा प्लेन में आके मिलती है। ग्रेट प्लेन बनता है, जिससे 2 ग्रेट रिवर आर सिस्टम आप मिलती हैं, जिससे वेस्ट एंड गंगा ब्रह्मपुत्र ईस्ट रिवर बेसिन बनाती है। जिससे मेन अट्रैक्शन है बेसिन का प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र माउंटेन द फुट हिल्स में जब आती है, तो एक सुंदरबन डेल्टा बनाती है और एक ऑक्सबो लेक बनाती है, जो प्लेन एरिया के अंतर्गत बनती है यू शेप में। द सोर्स ऑफ गंगा इज गोमुख ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा का सोर्स कौन सा है, संसार यहाँ से निकलती है, गोमुख जिंदा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। द प्लेन में हरिद्वार में फ्लो करती है, ईस्ट वार्ड में। एंड मानसरोवर इन तिब्बत द रिवर आर द मेनी नेम। तिब्बत इज नोन एज द सांगपो एंड ईस्टवर्ड देन कटिंग द नॉर्थन डीप जॉर्ज एंड टेक द शार्प टर्न्स। उसे साउथ से वेस्ट की तरफ ही टर्न करती है, जिसे शार्प टर्न होता है, जिसे एक दिहांग बनाती है, जिसे असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। एंड बिफोर एम्पिटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, उसके बाद में ये कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। जॉइन टू यानी गिरने से पहले ये किससे, गंगा से ज्वाइन होती है। एंड लार्ज मोस्ट फर्टाइल डेल्टा बनाती है, जो सुंदरबन डेल्टा होता है। रिवर फॉर्म बाय द जॉइनिंग गंगा एंड ब्रह्मपुत्र काल पद्मा, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है बांग्लादेश में, उसे पद्मा रिवर नाम दिया जाता है। क्लाइमेट ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, देखो मानसूनी क्लाइमेट होता है, हॉट एंड ड्राई समर में। एंड मानसून रीजन हैवी रेनफॉल होती है। एंड जून एंड सितंबर में ब्रिंग्स रेन आना शुरू हो जाती है। एंड हैवी रेन इज द ब्रह्मपुत्र बेसिन, ईस्ट गंगा बेसिन में सबसे ज़्यादा हैवी रेन होती है, यानी 200 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के लगभग से ज़्यादा। फ्लोरा और फ्यूना यहाँ पे हालत देखो, मानसूनी डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, तो डेसिडियस ट्री होते हैं। कॉमन ट्री नॉर्मली जैसे पीपल, बनियान ट्री, ये सब कुछ मिलता है वहाँ पे। एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल फर्टाइल लैंड भी होती है, लेकिन फूड क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मिल्क, ग्रेस क्रॉप्स लाइक द शुगर कैन, ऑयल सीड, जूट वगैरह यहाँ पे ग्रो की जाती है। एंड थर्ड क्रॉप जायद क्रॉप भी यहाँ पे उगाई जाती है, जो अप्रैल और जून में होती है।
एंड द एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल का एरिया यहाँ पे पड़ता है, जैसे असम की मिट्टी उगाई जाती है एंड प्लांटेशन किया जाता है, ठीक है, पौधों का। एंड माउंटेन हिली क्रॉप्स आर ग्रोइंग द स्लोप इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। जो माउंटेन का स्लोप है वो टेरेस फार्मिंग के काम में लिया जाता है। वेजिटेशन कवर आर एरिया अकॉर्डिंग द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग वहाँ पर पूरा एरिया जिससे वेजिटेशन से ढका रहता है। इस पर सिल्क वॉर्म यानी कि सिल्क के कीट का पालन भी किया जाता है। बिहार और असम के कुछ पार्ट में थिक बैम्बूज भी मिलते हैं, तो बैम्बू ग्रो किए जाते हैं। एंड ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया है वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं, यानी पर्णपातियाँ। एंड द पार्ट ऑफ उत्तराखंड क्लाइमेट कूल होने की वजह से यहाँ पर कोनिफेरस ट्री भी मिलते हैं, जैसे पाइन, देवदार वगैरह। और देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र में वाइल्ड लाइफ है जो एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी, राइनासोरस। एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन में डेल्टा में क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ये सब मिलते हैं। और बंगाल सी में बहुत सारे रिवर्स में वाटर लेक में फ्रेश वाटर लेक होती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी एक्वाटिक लाइफ देखी जा सकती है। रोहू, केटला, ऐसा नामक फिश वहाँ पे मिलती है। थैंक यू। अब आता है प्यूपल ऑफ गंगा, ही हम कर पढ़ेंगे।